प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए पेपर आप लोगों का स्टार्ट हो गया है और सीरीज में देखिए आगाज हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों का जब टाइम टेबल आ गया, समझ लीजिए आपका पेपर स्टार्ट हो गया है। प्री बोर्ड है, आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है। 22 फरवरी से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो रहा है और सबसे खतरनाक झटका लगने वाला है नागरिक शास्त्र के विद्यार्थियों को। कैसे झटका लगेगा डिविजन्स? देखिए, आप लोग सामान्य हिंदी, चाहे साहित्यिक हिंदी या हिंदी, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप 22 फरवरी को द्वितीय पाली में, यानी 22 फरवरी को शाम को आप पेपर देकर आएंगे। उसके बाद नागरिक शास्त्र का जो पेपर है वो 23 फरवरी को है, वो भी सुबह में है। तो देखिए यहीं पर एक जबरदस्त गेम खेला गया है। ये जबरदस्त बनाया गया है आप लोगों को। इसका मतलब आप लोगों को सिविक्स को है हल्के में नहीं लेना है, बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है आप लोगों को सिविक्स विषय की। ठीक है डिस्टेंस। तो डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर चलिए तैयारी करिए और जबरदस्त तरीके से। और डिस्टेंस मैंने लगभग अपने 100+ आपको जो वीडियोस बना रखे हैं सिविक्स के, उन सभी को जरूर देखिएगा, ठीक है? नहीं तो पछताना बहुत ज्यादा पड़ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए टाइमिंग नहीं है। शाम को जब पेपर देने के बाद आप आएंगे 5:15 5:30, आते आते घर आपको शादी बज सकता है। उसके बाद थके हारे रहेंगे, आप सो जाएंगे, ठीक है? फिर सुबह सुबह ही उठकर आपको, अगर मान लीजिए दोपहर में रहता तो कम से कम 12 एटलीस्ट आपको 12 घंटे 15 घंटे का समय मिल जाता है। लेकिन यहाँ केवल रात का समय है। वही देखिए, अब बात है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो डिस्टेंस मौका एकदम भी नहीं है। चलिए, आपको ऐसी दुविधा न झेलनी पड़े इसके लिए मैं अपने कंटेंट को तो नियमित तौर पर बनाता ही हूँ, आप लोग के लिए बना भी रहा हूँ रेगुलरली। ये एक नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर डिस्टेंस और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। कक्षा 12 के विद्यार्थी नागरिक शास्त्र के इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है दोस्तों? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग का डिस्कस होने जा रहा है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों का सिविक्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः किसके लिए संबंधित था? देखिए सभी लोग जानता है शीत युद्ध जो है, देखिए संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से। तो शीत युद्ध जो है ये एकदम सीधा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी लोग लगा देंगे इसको, ठीक है? दूसरा देखिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो देखिए ये वीडियो से जो प्रश्न हो जाएगा वो 2 का ए ही हो जाएगा। चीन। चीन जो था, चीन जो देश है उसने सर्वप्रथम क्या किया था? खुले द्वार की नीति को अपनाने वाला देश था। देखिए तीसरा प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए पूछा क्या जाता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? देखिए 3 तरीके से यह प्रश्न पूछता है। टोटल लोग कितने हैं? तो टोटल तो आप जान गए भैया कि यहाँ 15 लोग हैं, ठीक है? उसके साथ स्थाई और अस्थाई लोग कितने हैं? तो 10 और 5, तो 5 हो जाते हैं आपके। 5 जो होते हैं वो स्थाई होते हैं तथा 10 जो है वो अस्थाई हैं। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए आपके? 15 हो गए। तो इन तीनों को बार बार अल्टरनेट पर ये हमेशा से पूछता आया है, ठीक है दोस्तों? और आगे भी आप लोगों से पूछा जाएगा, तो तैयार रहिएगा। देखिए चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हुआ था डिस्टेंस देखिए 1972 में। बहुत ही पॉपुलर ये प्रश्न है आप लोगों का, ठीक है? शिमला समझौता तो कब हुआ था? सन 1972 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी 10 सदस्य? देखिए एक ही सेट में दोनों पूछ दिया गया। देखिए यहाँ पर जो है कुल पूछा था 15 था, और स्थायी पूछा तो 5 हो गया। अगर अस्थायी पूछता तो आपका 10 जो होता है वो राइट आंसर हो जाता, ठीक है ना? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग देखिए आईएमएफ भी बोलते हैं, और इसे अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए आईएमएफ का, तो इंटरनेशनल मनी फंड। इंटरनेशनल मनी फंड के सदस्य देशों की संख्या वर्ष 2016 में कितनी थी? देखिए वर्ष 2016 की बात हो रही है, तो वर्ष 2016 में जो था वो 189 था। 189, 189 लोग थे, ठीक है? सातवें पॉइंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते देखिए यहाँ पर। तो देखिए सातवां प्रश्न आप लोगों का क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा जाए तो देखिए दो महाशक्तियां, तो दो महाशक्तियों के रूप में अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की बात होती है। देखिए इसीलिए शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ था, यहीं से प्रश्न स्टार्ट हुआ था आप लोगों का। देखिए ये जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? सोवियत संघ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था आप लोगों का ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए सोवियत संघ जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, देखिए यहाँ पर तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस विघटन संगठन का उत्तराधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी विकल्प दिया गया है, तो विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव होना पड़ा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर और गाड़ी लेके जा रहे हैं सब, टोटो वाले बाजा वाले, क्या करेंगे, हम लोग लोकल एरिया में रहते हैं थोड़ा सा अपने, और जब रात्रि को ये लोग वापसी करते हैं तो गाना बजाना बजाते हुए भी और लोगों को सुनाते हुए भी निकलते हैं। तो यहाँ तो ये यूट्यूब नहीं देखेगा कि मैं किस दुविधा में बना रहा हूँ कंटेंट आप लोगों के लिए, वो तुरंत कॉपीराइट क्लेम मार देगा, इसीलिए चीज़ों को थोड़ा स्पीड से मुझे बताना पड़ा, बोलना पड़ा। चलिए 8वें प्रश्न की ओर, विश्व व्यापार संगठन लिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान में सार्क देशों की सदस्य संख्या कितनी है? तो देखिए ये जो टोटल संख्या है वो 8 है, यानी वर्तमान में सार्क देशों की सदस्य संख्या जो टोटल है वो कितना है? 8 है। अगर 8 का नाम आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था डिस्टेंस, वो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया के जो शहर है बेलग्रेड में, वहीं पर हुआ था। देखिए यहाँ पर बढ़ते हम लोग आगे, यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में की ओर देखिए, नागरिक शास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अति लघु उत्तरीय, और इन सभी प्रश्नों को मैंने करा रखा है डिस्टेंस। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए ओबीसी का क्या होता है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं जिसे हम लोग। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बताइए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। नए स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। दक्षिण एशिया के 2 देशों के नाम लिखिए। दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। सूचना का अधिकार आंदोलन का आयोजन किस संगठन ने किया? अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की, वो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में देख लीजिए इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों देखिए इसमें से मैक्सिमम प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी आप लोग को करा रखा है, और जिस भी प्रश्न आपको डाउट होता है, दिक्कत होता है, तो मैं उन प्रश्न का कमेंट बॉक्स में राय जरूर आप दीजिएगा अपनी, मैं उसको आपको सॉल्व करा दूंगा। यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है? दक्षेस के संगठन के मुख्य उद्देश्य बताइए। देखिए बाबरी मस्जिद व राम मंदिर प्रकरण में विचारधाराएं रखनी है अपनी। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, बांग्लादेश का उदय किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में देखिए बात करना है हम लोग को। 26वां प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन का संगठन किस उद्देश्य को लेकर हुआ था, उसमें वह कहाँ तक सफल हुई। भारत की परमाणु नीति पर यहाँ देखिए लिखना है यहाँ पर संक्षेप में ना। उत्तरी में जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, तो सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। नीति आयोग के उद्देश्य में कार्य करना है। वामपंथ क्या या नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का व्याख्या देना है, ठीक है, योजना आयोग या तो इन दोनों को देखिए तैयार रखा करिए। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण देने के पक्ष में तर्क वितर्क बात करना है यहाँ पर। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट के बारे में देखिए। वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या बदलाव आए, समीक्षा करना है। अथवा हम देखिए भारत और चीन के बीच विवादों के मुद्दों का उल्लेख करना है। देखिए भारत चीन और भारत पाकिस्तान ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक पूछता जरूर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।